तो अब हम यहां पे देखेंगे सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स फॉर लैबोरेटरी। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम यहां पे देखेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और लैब में करके देखे भी जा सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे जो पहला रिएक्शन मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं वो देखो क्या है। तो इसमें हम लेंगे स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, और कई बार जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका काफी यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, उनके लिए निक नेम रख दिया जाता है। तो इसका नाम है स्टूडेंट्स क्विक लाइम। इसको प्यार से क्विक लाइम भी बोला जाता है। और स्टूडेंट्स ये व्हाइट कलर का पाउडरी सॉलिड होता है। ओके, तो ये जो कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ, लिक्विड वाटर के साथ बड़े अच्छे से रिएक्ट करता है और बनाता है ये कंपाउंड जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको प्यार से स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। इसका भी ये निक नेम है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का निक नेम था क्विक लाइम, वैसे इसका स्लैग्ड लाइम, और ये भी व्हाइट कलर का ही होता है। अच्छा, ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, इसलिए हमें इसका यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको स्टूडेंट्स? अच्छा, अब इस रिएक्शन में थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हम बोल सकते हैं कैसी रिएक्शन है ये? ऑब्वियसली दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ ही हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट? अच्छा, एक्सपेरिमेंट को करना कैसे? बहुत आसान है। आपको एक बीकर लेना है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालना है व्हाइट रंग का, और ऊपर से वाटर पोर कर दो। तो यहां पे रिएक्शन होगी और फाइनली आप देखोगे ऐसा कुछ कि आपके पास मिल्की व्हाइट, कैसा? मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्योंकि रिएक्शन के बाद तो एक्चुअली एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल्की व्हाइट कलर का होता है। तो वही आपको दिखाई देगा यहाँ पे, राइट? अच्छा, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होती है तो हो सकता है कि बीकर आपको थोड़ा सा गर्म लगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हीट बहुत ज्यादा भी प्रोड्यूस नहीं होती है, राइट? अब ये जो एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे घरों में हम पेंट करवाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आजकल तो एशियन पेंट्स, नेरोलैक, इन सबका यूज किया जाता है, बट पुराने जमाने में मतलब 10-15 साल पहले ऐसा नहीं होता था स्टूडेंट्स। उस टाइम अगर आप किसी पेंटर को बुलाते थे तो वो एक व्हाइट रंग का सब्सटेंस लेके आता था। वो व्हाइट सब्सटेंस एक्चुअली में कैल्शियम ऑक्साइड हुआ करता था। फिर उसमें वो वाटर मिलाता था। वाटर मिलाने के बाद एक मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन बनता था स्टूडेंट्स, वो आप समझ सकते हो कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ करता था। फिर उस सॉल्यूशन को वॉल पे अप्लाई किया जाता था। समझ में आई बात? तो आप देखो कितना यूज है इस रिएक्शन का। अब यहां पे एक और चीज होती थी, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर वॉल पे लगाई गई है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती थी। कैसे रिएक्ट करती थी? तो देखो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये हमने वहां पे अप्लाई किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती थी और बनाती थी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। वाटर ही बनता था लेकिन वो वेपर फॉर्म में उड़ जाता था। अब ये जो कंपाउंड है यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्टूडेंट, इसलिए इसका भी निकनेम है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है? और ये भी व्हाइट कलर का होता है, इनफैक्ट शाइनी व्हाइट कलर का होता है, ठीक? तो इसलिए एक दिन या 2 दिन 3 दिन के बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर थी वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती थी और शाइनी व्हाइट लुक मिला करता था स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इनफैक्ट स्टूडेंट्स देखो, घरों में हम ये मार्बल स्टोन यूज करते हैं ना फ्लोरिंग के लिए, वो एक्चुअली कुछ नहीं है बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक फॉर्म होता है। इनफैक्ट ये कैल्शियम कार्बोनेट कुछ फैक्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों यूज होता है? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट है उसको अगर आप हीट करते हो स्टूडेंट्स तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू, दिस इज सिंबल ऑफ हीट, कैल्शियम ऑक्साइड विच इज एक्चुअली क्विक लाइम प्लस CO2, राइट? तो ये जो रिएक्शन है फैक्ट्रीज में काफी यूज होती है, खासकर सीमेंट फैक्ट्री में, वहां पे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम यहां पे देखेंगे दैट इज FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट।
ये स्टूडेंट्स एक ग्रीनिश सॉलिड कंपाउंड होता है, ठीक है, ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश। इसको हम हीट करेंगे और इसको जब हीट किया जाता है तो यहां पे हमारे पास बनता है Fe2O3 जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ये स्टूडेंट्स ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, ब्राउनिश सॉलिड। तो फेरस सल्फेट को हीट किया गया, बना फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। दीज आर गैसेज स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दोनों जो है वो कलरलेस गैसेज हैं, कलरलेस गैसेज, और इनकी एक अपनी ही अलग स्मेल होती है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन एज यू कैन सी। और ये किस टाइप का रिएक्शन है स्टूडेंट्स? क्लियरली आप देख सकते हो कि इसमें हीट सप्लाई की जा रही है। सो दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। और साथ ही साथ इसमें एक कंपाउंड जो है वो दूसरी चीजों में टूट रहा है। तो कैसा रिएक्शन है स्टूडेंट्स? ये डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, ठीक है। इसको लैब में करना ही बड़ा आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें ये जो ग्रीनिश कलर का FeSO4 है वो डाल देना है, फिर इसको बर्नर के ऊपर आपको हीट करना है। ऐसा जब आप करोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो ग्रीन कंपाउंड जो है ब्राउन कलर में चेंज हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, और कुछ गैसेस भी निकलती हुई आपको फील होंगी और उनकी एक अलग से स्मेल आपको आएगी स्टूडेंट्स। तो वो ये दोनों गैसेस हैं। अच्छा, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो गैसेस होती हैं दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, दे कैन आल्सो बी पॉइजनस इफ यू इनहेल देम इन लार्ज अमाउंट। तो आपको टेस्ट ट्यूब के बहुत पास नहीं जाना है। ऐसा नहीं करना है कि उसको गैसेस को स्मेल करने के लिए टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल नाक के पास ले आए अपने या दूसरे फ्रेंड के, ऐसा नहीं करना है। दूर से ही स्मेल लेना है, आपको स्मेल आ जाएगी स्टूडेंट्स, राइट। तो बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड फॉर्म्स फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। So students, we have ferrous sulfate here. Please note the greenish color here. Now I am going to heat it over a burner. Students, you can see how the color is changing to brown, and that is because of ferric oxide. And also students, as you know, some gases are going to come out and you can smell those gases, but you have to be careful. Put your fingers like this away from the tube and put your nose close to your fingers. You will be able to smell the gases which are coming out. So students, I am going to tell you one more very interesting thing here. We know that sulfur oxide gas comes out from here, and there is one very interesting way to confirm it in a very certain manner. See, here I have an orange solution, that is solution of potassium dichromate, and I have filter papers soaked in that solution. So we are going to put the filter paper like this in the test tube and perform the experiment once again. If you leave it for some time, you can see that the paper has almost completely turned into green. So next chemical reaction जो हम देखेंगे, थर्ड वन, उसमें PbNO3(2), ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, LEAD, लेड नाइट्रेट, राइट स्टूडेंट्स। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हीट करेंगे हम, इसको हीट करने बनेगा PbO, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड। ये येलोइश कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, प्लस बनेगा NO2 गैस जो रेडिश कलर की गैस होती है, प्लस ऑक्सीजन गैस जो कलरलेस होती है, उसके बारे में तो आपको पता ही है। लेट मी बैलेंस दिस इक्वेशन नाउ। तो स्टूडेंट, जब ये एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है ये, क्योंकि पहले तो ये क्रैकलिंग साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट होता है। मतलब जब आप हीट करोगे इसको तो क्रैकलिंग साउंड एक सुनाई देगी और आपको रेडिश कलर के बड़े अच्छे फ्यूम्स NO2 के निकलते हुए दिखाई देंगे। So students, we have lead nitrate here, which is a white salt. Let me heat it.
So you can see the crackling sound growing, becoming louder, and can you see the yellowish color at the base, which is due to lead oxide, students. And you can see brown fumes of NO2 coming out. If you can notice, some colorless fume was also there, that was oxygen actually. Now, let's move to the next experiment, experiment number 4 students. और ये बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें आप देखो क्या करेंगे हम Na2SO4 का aqueous solution लेंगे, ठीक है. दिस इज एक्चुअली सोडियम सल्फेट. क्या नाम है इसका स्टूडेंट? सोडियम सल्फेट, ठीक है. उसका aqueous solution लेंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है ये. प्लस विल टेक बेरियम क्लोराइड स्टूडेंट्स, BaCl2. इसका भी aqueous solution लेंगे, इट्स कॉल्ड बेरियम क्लोराइड, ठीक है. तो दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को बेसिकली में सिर्फ मिक्स करना है. तो देखो, एक बीकर में आप दोनों का ऐसा कलरलेस सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, और बस दोनों को मिक्स करना है. जब दोनों को मिक्स किया जाता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर रिएक्शन होती है और हमारे पास बनता है NaCl प्लस BaSO4, ठीक है. तो NaCl जो होता है वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है. लेकिन BaSO4 जो बनता है वो स्टूडेंट्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल, ठीक है. अब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स, सॉलिड फॉर्म में. समझ में आ रही है स्टूडेंट्स बात? बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है. सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया, तो एक तो बना हमारे पास सोडियम क्लोराइड और दूसरा बना बेरियम सल्फेट. जैसा मैंने आपको बताया, बेरियम सल्फेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है, व्हाइट कलर का होता है, तो इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट अलग से आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ठीक है. इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन लिया, अब बस दोनों को मिक्स करना है. आप मिक्स करोगे तो आपको इस तरह से व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, विच इज ऑब्वियसली दिस कंपाउंड, ठीक है. अब ये कैसी रिएक्शन है स्टूडेंट्स? डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे, दिस इज एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट. डबल डिस्प्लेसमेंट कैसी रिएक्शन होती है हमने पढ़ा है पहले, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे. इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहां पे एक प्रेसिपिटेट निकल के आ रहा है. प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है बेसिकली? तो हम लिख भी सकते हैं कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम सॉल्यूशन, जैसा कि यहां पर हो रहा है स्टूडेंट्स, राइट. ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा बेरियम क्लोराइड जिसका एक्वस सॉल्यूशन ये है, और ये है हमारा सोडियम सल्फेट, इसका एक्वस सॉल्यूशन ये है. इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को हम इस थर्ड वन जार में मिक्स करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट, हम इसको मिक्स करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन के मिक्सचर का कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि व्हाइट कलर का हो चुका है, और हमको जो है थोड़ी देर बाद जो है बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको फॉर्म होता नजर आएगा. तो कुछ देर हम यहाँ पे वेट करते हैं बच्चों. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है वो हमारा बेरियम सल्फेट है, और ऊपर जो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं वो है हमारा सोडियम क्लोराइड का. तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं. और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट.